क्या हो अगर आप सुबह उठें और आपके सामने मदद मांगती हुई एक मासूम बच्ची अचानक एक आदमखोर ज़ॉम्बी बन जाए। कुछ ऐसा ही धोखा हुआ लुइस के साथ। एक रात पहले लुइस और उसकी वाइफ एना अपने कमरे में थके हारे सो रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि टीवी पर चल रही इमरजेंसी न्यूज उनकी आखिरी वार्निंग थी। अगली सुबह जब दरवाजे पर पड़ोसी की बच्ची खड़ी मिली तो लुइस ने उसे आम लड़की समझा, पर पास आते ही मंजर बदल गए। उसका पूरा मुंह खून से सना और कटा हुआ था। इससे पहले लुइस कुछ समझ पाता, उस बच्ची ने एक जंगली जानवर की तरह लुइस की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। लुइस की चीख सुनकर एना की नींद खुल जाती है। अपने पति को खून में लथपथ देखकर वो उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। पर असली झटका उसे तब लगता है जब उसका अपना पति लुइस, जो कुछ देर पहले तड़प रहा था, अचानक जिंदा खड़ा हो जाता है। पर अब वो उसका पति नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और उसे काटने के लिए दौड़ता है, मगर एना खुद को बचाकर किसी तरह बाथरूम में खुद को लॉक कर देती है और लुइस बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगता है। एना अपनी जान पर खेलकर बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद जाती है। बाहर निकलते ही एना के होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर एक जंग की मानद बन चुका था। लोग चीख रहे थे, घर जल रहे थे और उनका पड़ोसी पागलपन में हर किसी पर गोलियां चला रहा था। एना जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसका पड़ोसी एना पर ही गन तान लेता है, क्योंकि एना के कंधों पर खून लगा हुआ था। मगर इससे पहले वो ट्रिगर दबाता एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस उसे हवा में उड़ा देती है। चारों तरफ तबाही और आग की लपटों का राज था। अभी एना इस सदमे से निकली नहीं थी कि ज़ॉम्बी बन चुका लुइस घर से निकलकर उसकी कार पर कूद जाता है और विंडशील्ड को तोड़ने लगता है। एना तेजी से गाड़ी चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। कार का रेडियो ऑन करते ही उसे इस खौफनाक सच्चाई का पता चलता है जिसे उन्होंने एक रात पहले इग्नोर किया था। पूरे शहर में एक डेडली ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है और जो बचा है वो सिर्फ अपनी जान बचाए। रास्ते में एक सेल्फिश गार्ड एना से गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में एना की कार पेड़ से टकरा जाती है। जब एना को होश आता है तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बंदूक तान कर खड़ा होता है, जो एना से कहता है कि कुछ बोलो ताकि पता चले कि वो इंसान है या ज़ॉम्बी। तो एना कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। एना के इन शब्दों ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि ज़ॉम्बी बोल नहीं सकते। तो ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में उन्हें 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं, माइकल, एंड्री और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लॉरा। ये पांचों सर्वाइवर एक बड़े शॉपिंग मॉल को अपना ठिकाना बनाते हैं, जहां उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। पर जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो मॉल अंदर से लॉक मिलता है और एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। गोली की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं। मजबूरी में ऑफिसर गोली से दरवाजे का लॉक तोड़ता है और सब जल्दी से अंदर घुसकर खुद को महफूज कर लेते हैं। मॉल के कोने कोने की तलाशी लेते वक्त माइकल जब स्टोर रूम खोलता है तो देखता है कि एक ज़ॉम्बी लाश को नोच रहा है। माइकल अपनी जान बचाते हुए एक नुकीली लकड़ी उसके सर में घोंप देता है। वहीं दूसरा ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट लॉरा पर झपटता है, पर इस बार एना हिम्मत दिखाती है और ऑफिसर की गन उठाकर सीधा ज़ॉम्बी के भेजे में गोली उतार देती है। लेकिन आसान दिखने वाली ये जगह उनके लिए एक नया पिंजरा बन जाती है। लिफ्ट खुलते ही 3 सिक्योरिटी गार्ड उन पर गन तान देते हैं। उनका लीडर सीजे उन्हें बाहर निकालने की धमकी देता है। एंड्री अपने आने वाले बच्चे का वास्ता देकर गिड़गिड़ाता है। तभी वो तीनों गार्ड उन्हें अंदर आने देते हैं, पर उनके सारे हथियार छीनकर उन्हें बेबस कर देते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का एक ही तरीका है, उनके सर पर वार करना। इसी दौरान लॉरा बाथरूम में एंड्री को अपना हाथ दिखाती है जहां ज़ॉम्बी ने काटा था। एंड्री डर से कांप जाता है, पर फैसला करता है कि ये बात किसी को नहीं बताइएगा। वहीं छत पर सीजे के कहने पर बाकी लोग एक बड़ा सोज साइन बनाते हैं ताकि आसमान से कोई मदद मिल सके। सोज लिखते वक्त उनकी नजर सामने वाली गन शॉप की छत पर जाती है, जहां एंडी नाम का एक लड़का अकेला फंसा था। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है। सभी सर्वाइवर्स मदद के लिए चिल्लाते हैं और जोर जोर से हाथ हिलाते हैं, मगर वो हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना ही धुंध में गायब हो जाता है। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगली सुबह सीसीटीवी पर एक ट्रक दिखाई देता है जो ज़ॉम्बीज़ को चीरते हुए मॉल की तरफ आ रहा था। माइकल और बाकी लोग उन्हें बचाना चाहते थे, पर सीजे अपनी जिद पर अड़ा था कि अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। जब बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते तो सीजे उन्हीं पर बंदूक तान कर उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इसी आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर माइकल और ऑफिसर तेजी से सीजे को दबोच लेते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। प्लान के मुताबिक माइकल और एंड्री नीचे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हैं और ट्रक के सर्वाइवर्स को अंदर ले आते हैं। उन सर्वाइवर्स में एक औरत बहुत बीमार थी, जिसका इलाज करने के लिए नर्स एना आगे बढ़ती है, मगर वो बीमार औरत मर
मर जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो औरत पलक झपकते ही ज़ॉम्बी बनकर एना पर हमला करती है। एना बिना डरे एक लोहे की रॉड उसकी आंखों में डालकर उसे हमेशा के लिए सुला देती है। इस चेकअप के बाद एना ग्रुप को बताती है कि एक और नया सर्वाइवर इन्फेक्टेड है और जिसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। एंड्री ये सुनकर अंदर तक कांप जाता है और अपना राज छुपाए रखता है। माइकल जब उस इन्फेक्टेड बूढ़े आदमी को मारने जाता है तो उसकी बेटी रोते हुए उसके आगे आ जाती है, पर सच्चाई जानते हुए वो बूढ़ा आदमी खुद अपनी बेटी को दूर भेजता है ताकि वो उन्हें मरता ना देखे। ऑफिसर उसके ज़ॉम्बी बनने का इंतजार करता है और जैसे ही वो बदलता है उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ एंड्री अपनी वाइफ लॉरा के जिस्म पर फैलते वायरस को देखकर परेशान था। एंड्री लॉरा को सबसे छुपाकर एक सुनसान कमरे में जंजीरों से बांध देता है। अब कई दिन गुजर चुके थे और मॉल के बाहर बहुत से ज़ॉम्बी जमा हो गए थे और छत पर ऑफिसर और एंडी की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लग ही रहा था कि अचानक मॉल की लाइट चली जाती है। जनरेटर चालू करने के लिए सब बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो सामने एक छोटा कुत्ता निकलता है जिसे माइकल गोद में उठा लेता है। पर इसी राहत के बीच एक ज़ॉम्बी अचानक उन पर हमला करके एक आदमी की गर्दन नोच लेता है। उस आदमी की चीख सुनकर हजारों ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते हैं और सर्वाइवर्स भागकर एक जाली वाले गेट के पीछे छुप जाते हैं। ज़ॉम्बीज जाली तोड़ने लगते हैं और सर्वाइवर्स के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी माइकल दिमाग लगाता है और ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल फेंक देता है और सीजे अपना लेटर फेंककर पूरे बेसमेंट में आग लगा देता है। वहाँ ऊपर लॉरा की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। एंड्री उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देता है ताकि लॉरा उसे काट ना सके और आवाज भी ना हो। लॉरा एक बच्चे को जन्म देती है पर खुद पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उस कमरे में आती है और लॉरा को ज़ॉम्बी देखकर गोली मार देती है। एंड्री गुस्से में पागल होकर उस औरत को शूट कर देता है और मरने से पहले वो औरत भी एंड्री को ढेर कर देती है। जब एना और बाकी लोग कमरे में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पैदा हुई बच्ची भी ज़ॉम्बी है। एना भारी दिल से उस मासूम बच्ची को भी मार देती है। किनिथ कहता है कि अब यहाँ से निकलना ही होगा। माइकल प्लान बनाता है कि पार्किंग में खड़े 2 बड़े ट्रक्स को मॉडिफाई करके हम समंदर तक जाएंगे और सस्ती बोट लेकर किसी सेफ आइसलैंड पर निकल पड़ेंगे। सभी गाड़ियों को सेफ बनाने में जुट जाते हैं। उन पर स्टील प्लेट्स और खतरनाक तार लगाए जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सकें और साइड में चेन लगाई जाती है ताकि ज़ॉम्बीज के टुकड़े किए जा सकें। छत पर ऑफिसर जब एंडी को बताता है कि उसके पास खाना खत्म हो गया है तो उन्हें एक तरकीब सूझती है कि ज़ॉम्बीज जानवरों पर अटैक नहीं करते। वो उस छोटे कुत्ते की पीठ पर खाना बांधकर उसे एंडी की शॉप की तरफ छोड़ देते हैं। कुत्ता सेफली ज़ॉम्बीज के बीच से निकलकर एंडी की शॉप के छोटे दरवाजे से अंदर घुस जाता है, मगर उनकी ये खुशी मातम में बदल जाती है क्योंकि उस कुत्ते के पीछे एक ज़ॉम्बी भी अंदर घुस जाता है और एंडी की चीख वॉकी टॉकी पर आती है। एंडी मारा जा चुका था। बाकी सर्वाइवर समझ जाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। वो बेसमेंट से बाकी वेपन्स उठाते हैं। सब सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों में बैठते हैं और मॉल के मेन गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर हजारों ज़ॉम्बीज खड़े थे जो ट्रक पर चढ़ने लगते हैं, पर सर्वाइवर चेन से उनके हाथ पैर काट देते हैं। गाड़ी की रफ्तार धीमी होती देख के सीजे ट्रक की छत पर जाता है और एक बड़ा गैस सिलेंडर ज़ॉम्बीज के बीच फेंककर उस पर गोली चला देता है। एक भयानक धमाका होता है और रास्ता साफ हो जाता है और ट्रक्स आगे निकल जाते हैं। सफर के बीच एक ज़ॉम्बी ट्रक पर चढ़ता है जिसे मारने के चक्कर में और रास्ता ब्लॉक होने की वजह से ट्रक पलट जाता है। इस हादसे में चेन गलती से उनकी ही साथी पर चल जाती है। पलटी गाड़ी में से ऑफिसर, एना और एक सेल्फिश सर्वाइवर बाहर निकलते हैं। वो सेल्फिश आदमी जैसे ही भागने लगता है एक ज़ॉम्बी उसे वहीं ढेर कर देता है। माइकल और सीजे बाकी बचे लोगों को सेफ ट्रक में बैठाते हैं, पर तभी ज़ॉम्बीज उन पर दोबारा अटैक करते हैं। एना घायल होने की वजह से पीछे छूट जाती है और सीजे और माइकल अपनी जान पर खेलकर उसे ट्रक में चढ़ा लेते हैं और सीधा समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां बोट की तरफ भागते वक्त ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं और सीजे बाकी सबको बचाने के लिए अकेले लड़ने का फैसला करता है। सीजे आखिरी सांस तक लड़ता है और जब ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं तो वो सिलेंडर पर फायर करके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और कई ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। बाकी सर्वाइवर्स बोट स्टार्ट करते हैं पर माइकल रुक जाता है क्योंकि एना को बचाते वक्त
उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। माइकल कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। भारी मन से सब निकल जाते हैं और माइकल खुद को गोली मार लेता है। बाकी सर्वाइवर बोट से एक सुनसान आइसलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।